जहां पर ट्रंप ने 50% टैरिफ इंडिया पर लगाया और बहुत से लोग सोच रहे थे कि अब इंडिया मजबूर हो जाएगा अमेरिका की बात मानने पर। इंडिया ने साबित कर लिया कि अगर किस्मत हो और सोच अच्छी हो तो रास्ते खुल ही जाते हैं। इंडिया ने यूएस की तरफ नहीं बल्कि मल्टीपल वर्ल्ड्स की तरफ जी अपनी डायरेक्शन कर ली है। हम बात कर रहे हैं ऑयल की और टेक्सटाइल की। इंडिया ने अपनी इंडस्ट्रीज को दूसरी कंट्रीज में मूव करने का सोच लिया और आज की बड़ी खबर यह है कि अफ्रीका का एक मुल्क है नाइजीरिया, वहां से इंडिया ने 1 मिलियन बैरल ऑयल जो है इंपोर्ट कराने का फैसला कर लिया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने यह खबर जो है कंफर्म कर ली है। अफ्रीका की बात करें तो ऑलरेडी इंडिया हमेशा कहता है कि अफ्रीका के अंदर बड़ा पोटेंशियल है और इसी वजह से नरेंद्र मोदी ने G20 में अफ्रीका को ऐड किया था। आज आपको मकसद समझ आ रहा है कि अफ्रीका को G20 में क्यों ऐड किया था। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप काफी दिनों से इंडिया के सामने बहुत ही भौंक रहा है, लेकिन इंडिया ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया था। लेकिन दोस्तों, अब फाइनली इंडिया भी अमेरिका को जवाब देने लगा है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकन धमकी के बावजूद इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल भी ले रहा है और अब तो चाइना के साथ भी बिजनेस डील कर ली है। इतना ही नहीं दोस्तों, अब तो इंडिया अफ्रीकन कंट्री से भी ऑयल लेने जा रहा है। दोस्तों, ये सब देख के पाकिस्तानी भी बहुत परेशान है और कहते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अब सच में इंडिपेंडेंट हो गई है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस टॉपिक पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले तो ये नरेंद्र मोदी इंडियंस की बहुत बड़ी जीत है। ट्रंप को लग रहा था कहीं ना कहीं अगर मैं टैरिफ लगा दूंगा तो इंडियंस प्रेशर में आ जाएंगे और जो मैं उनसे करवाना चाह रहा हूँ वो कहीं ना कहीं हो जाएगा। उनको ये सोचना चाहिए कि भाई वो मोदी है, वो हर छोटी कंट्री से भी उसके रिलेशन बेस्ट है, हर बड़ी कंट्री के साथ भी वो अपने रिलेशन उसी तरह से रखता है। देखो आज अफ्रीका उनके काम आ गया और उन्होंने कितनी बड़ी अमाउंट में डील भी की, ऑयल भी लिया। तो इससे उनको लग रहा था कि अगर मैं टैरिफ लगा दूंगा तो कहीं ना कहीं इंडियंस प्रेशर में आएंगे, उनकी जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं डगमगाएगी और उनके पास जस्ट एक अमेरिका ही ऑप्शन रह जाएगा। क्योंकि लोगों को जब कुछ नजर नहीं आता उनको एक अमेरिका ही नजर आता है। तो इंडिया ने अमेरिका को ही मिस कर दिया कि भाई ठीक है, अगर तुम इतनी बड़ी अमेरिका को नया ट्रेंड है वर्ल्ड माइनस, उन्होंने अमेरिका को ही माइनस कर दिया। वो कंट्री जिसको कोई माइनस करने का सोच नहीं सकता और वो ट्रंप जिनकी बातों को बड़ी बड़ी कंट्रीज कहते हैं अगर अमेरिका ने हमारे साथ बिगाड़ लिया तो हम कहाँ पे जाएंगे। क्योंकि हर चीज आजकल डॉलर में ही होता है, डॉलर का ही ट्रेंड चल रहा है। और सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी मोदी की ये बहुत बड़ी जीत है, ठीक है। फिर मल्टीपल ऑप्शंस को यूज कर रहे हैं। और दूसरी चीज अफ्रीका में पहले भी उनकी कंपनीज वगैरह काम कर रही हैं जो ऑयल वगैरह निकाल रही हैं। तो ये मामला तो उनका टैरिफ वाला बिल्कुल हल हो गया में अफ्रीका को ऐड करने के बाद जितना अफ्रीका बड़ा सपोर्टर है ना इंडिया का, मेरा नहीं ख्याल दुनिया में अफ्रीका किसी और कंट्री को इतना सपोर्ट करता है। अगर मैं अपनी बात करूं, जब मैं ऐसे न्यूज़ सुनती थी मैं कहती थी यार देखो 140 करोड़ लोगों के आबादी का प्राइम मिनिस्टर है, तो वो छोटी छोटी कंट्री को क्यों विजिट करता है। वो बड़ी बड़ी कंट्रीज में जाए ना जहाँ से उन्हें कुछ मिले, ठीक है, कुछ इन्वेस्टमेंट वो अपनी कंट्री। अब मुझे पता चला ये हम लोगों की सोच है कि छोटी कंट्री में नहीं जाना, बड़ी कंट्री में जाना। लेकिन जो एक अच्छा लीडर होता है के पास खजाना कितना वो ही ना, हम हर कंट्री को बड़ी कंट्री ही समझना चाहिए क्योंकि उनकी कंट्री में कोई ना कोई ऐसी स्पेशल चीज़ होती है जो मुश्किल टाइम में उनके काम आ सकती है। अब देखो हर सऊदिया में भी ऑयल की काफ़ी बड़ी बढ़िया, ठीक है, इंडिया सऊदिया से भी ऑयल लेता है, ठीक है। अब वो अफ्रीका से आ गया, और भी कंट्रीज हैं जहाँ से वो ऑयल परचेज करता है। तो एक नहीं है, लग रहा था कि 200-300 का ऑयल इंडियंस वगैरह लेंगे, तो ऐसे नहीं होता। उनके मोदी ने उनके लिए भाई इतनी बड़ी डील कर दिया। वो चाहे 300 का ऑयल यानी पेट्रोल सिर्फ पाकिस्तान में मिलता है। हाँ, अब तो मुझे लगता है इससे भी आई थिंक सो अब कभी ज्यादा, लेकिन 300 तक कभी खुशी कभी गम। इंडिया करंटली देख रहा है कि ट्रंप जिस तरह टैरिफ लगवा रहा है इंडिया पे, इसका मतलब ये है कि अगर वो कल को जो टेक्सटाइल जो प्रोडक्ट्स होंगे ना, कपड़ा हो गया, बाकी लेदर प्रोडक्ट हो गए, वो जो अमेरिका में एक्सपोर्ट होंगे यहाँ से, तो मैं आपको सिंपली बताता हूँ, अगर एक जैकेट है जो सेम क्वालिटी की पाकिस्तान में भी मिल रही है, सेम क्वालिटी की बांग्लादेश में भी मिल रही है और सेम क्वालिटी की इंडिया में भी बन रही है, अगर वो एक कंट्री में जाएंगे और एक जैकेट वो अमेरिका में सेल होगा $50 पे और दूसरा जैकेट होगा $30 पे, जिसकी क्वालिटी बिल्कुल सेम है। आप मुझे सिंपली बताओ कि एक जो नॉर्मल सा बंदा है वो कौन सी चीज़ खरीदेगा? पे जाएंगे भाई, सस्ती चीज़। हाँ, तो इसलिए जो इंडिया में जो जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, मुझे लगता है ये है कि एक तो ये ट्रंप की वजह से भी उन्होंने अपनी इंडस्ट्री वहाँ पे शिफ्ट की है और इसके अलावा उन्होंने
कंपनी कभी भी सीधा किसी कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करती। उससे पहले वो एक जो कंट्री की गवर्नमेंट होती है ना, उसके साथ निगोशिएशन चल रही होती है। अभी करंटली एक न्यूज़ आई थी कि BYD भी पाकिस्तान आ रही है, जो दुनिया में टेस्ला के बाद सबसे बड़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार्स बनाने वाली कंपनी है। अब आ भी गई 2026 से यहाँ पे असेंबलिंग प्लांट यानी वो पाकिस्तान में स्टार्ट हो जाएगा। अभी शोरूम खुले हैं उसके, क्योंकि गाड़ियां मैंने देखी हैं। तो बहुत है। असल में उन्होंने जितना टारगेट रखा था पाकिस्तान में, उसने 30% से ज़्यादा उन्होंने अर्न कर लिया और सेल उसने 30% ज़्यादा कर ली है। इसका मतलब ये है कि अब वो पाकिस्तान में आएगी। गवर्नमेंट ने उसको सबसे बड़ी फैसिलिटी क्या दी है, हमारा तो बुरकस निकाल दिया बिजली हुकूमत से ख़रीदते हुए। तकरीबन कोई 200% 2-3 सालों में महंगी हुई है। लेकिन उन्होंने कहा है कि हम आपको जो चार्जिंग स्टेशन होते हैं, देखो इलेक्ट्रिक कार्स आती है लेकिन जगह जगह आपको स्टेशन बनाने पड़ते हैं। वो कहते हैं कि हम आपको 45% कम कीमत पे हम आपको बिजली फरोख्त करेंगे। तो मुझे लगता है कि उन कंट्रियों के साथ निगोशिएशन हुए होंगे और वे टैरिफ के बाद सोच रहे हैं कि अभी देखो ना, इंडिया सोच रहा है कि मैं अपनी टेक्सटाइल, क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया की टेक्सटाइल जो है आप मान ले दुनिया में दूसरे नंबर पे आती है चाइना के अब इतनी ज़्यादा अगर इंडिया टेक्सटाइल का एक्सपोर्टर है तो वो टैरिफ के गेम में तो नहीं फंसेगा। उन्होंने बोला है हमारे बिजनेसमैन अपनी टेक्सटाइल कंपनीज को अब मूव करेंगे वियतनाम में, वो मूव करेंगे सिमिलरली अफ्रीका में एंड इंडोनेशिया में। तो ये इस मूव को आप कितना पॉजिटिव देख रहे हैं? और ये अमेरिका के मुंह पे भी बड़ा तमाचा है कि तुम सोच रहे थे कि मैं टैरिफ में इनको फंसा के डरा लूँगा और ये मेरे टर्म्स पे आ जाएंगे, लेकिन वो उसके टर्म्स पे नहीं है, वो अल्टरनेटिव रास्तों पे चलेंगे। बिजनेस तो इंडिया ने करना ही है। असल में ये जो ट्रम्प की जो पॉलिसी होती है ना, अपने अपोनेंट को दीवार के साथ लगाना, उस पर बहुत ज़्यादा टैरिफ आयद कर लेना और उसके बाद उससे निगोशिएशन करना कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी मैं तुम पे और टैरिफ लगाऊंगा, मैं तुम पे और टैरिफ लगाऊंगा। इसका मतलब ये है कि अभी आपको पता चल गया होगा कि अभी इंडिया भी ट्रम्प के साथ एक डील करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने ये जो नाइजीरिया से क्रूड पेट्रोल ख़रीदा या जो ऑयल ख़रीदा, इसका मकसद क्या है? उन्होंने अगर यहाँ से ख़रीदा सॉरी तो उन्होंने यहाँ से ख़रीदा, इसका मतलब ये है कि अब वो रशिया से ऑयल का थोड़ा सा कम खरीदेंगे, यानी उसके थोड़े बहुत सैंक्शन से बचने के लिए। असल में हुकूमत क्या कर रही है, अपने जो गरीब आवाम है ना उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद, लेकिन इंडिया और अमेरिका की कोई 100 बिलियन से ऊपर उनकी वो ट्रेड होती है साल में। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी पब्लिक ने भी बिल्कुल सही बता दिया कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, इंडिया किसी की बात नहीं सुनते। क्योंकि दोस्तों आज इंडिया की इकोनॉमी भी दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। इतना ही नहीं, इंडिया मिलिट्री पावर में भी एक सुपर पावर बनता दिख रहा है, इसीलिए इंडिया किसी की बात नहीं सुनते। और दोस्तों अमेरिका तो काफी दिनों से इंडिया को धमकी दे रहा था कि अगर इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल लेंगे तो अमेरिका हैवी टैरिफ लगाएंगे। फिर भी दोस्तों इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल भी ले रहा है और अब तो चाइना के साथ भी बड़ी बड़ी ट्रेड डील कर ली है। तो यह अमेरिका के मुंह पे एक बहुत बड़ी थप्पड़ है। और दोस्तों अमेरिका तो अपनी बात मनवाने के लिए पूरी दुनिया को धमकी देता है, लेकिन इस बार अमेरिका के सामने आ गया है इंडिया, और इंडिया ने अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।